हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन का तारुफ कर रहे थे। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब किसी की बात को हूबहू बयान किया जाए, इन्वर्टेड कॉमास में बयान किया जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और जब इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर अपने अल्फाज में बयान किया जाए तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। उसमें हमने सीखा कि 4 तब्दीलियां की जाती हैं एक फिक्रे को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। पहली तब्दीली सेज, विल से और सेड, इसकी तब्दीली होगी, उसको चेंज किया जाएगा। दूसरी तब्दीली इन्वर्टेड कॉमास को दैट, इफ, डब्ल्यू फैमिली लफ्ज और टू में चेंज किया जाएगा। तीसरी तब्दीली प्रोनाउंस की तब्दीली थी और चौथी तब्दीली टेंसेस की तब्दीली थी। आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन की तब्दीली कैसे की जाती है और टेंस की तब्दीली कैसे की जाती है। तो पहले हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। ये प्रोनाउंस का टेबल बना हुआ है पर्सनल प्रोनाउन का। ये सब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये फाइली हालत है, ये फाइल के तौर पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फिक्रे के शुरू में आते हैं। ये पोसेसिव केस है, मलकियत जाहिर करते हैं, मलकी की हालत है उनकी और मलकियत के तौर पर जाहिर होते हैं। माई फादर, आवर स्कूल, योर पेंसिल, कोई भी चीज मलकियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यह है ऑब्जेक्टिव केस, ये फिक्रे के एंड पे इस्तेमाल होते हैं, माफूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन है आई और हुई। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन, आप यू है। और हम अगर यहाँ मौजूद बंदा ना हो, कोई बाहर मौजूद बंदा हो तो उसकी हम बात करें तो वो थर्ड पर्सन होगा। वो लड़की, वो लड़के या कोई भी ऐसी चीज, वो थर्ड पर्सन होगा। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और अगर किसी बाहर वाले बंदे की बात हो तो वो क्या है? थर्ड पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए आई या वी, माई, आवर, मी, अस, ये 6 है फर्स्ट पर्सन। अगर ये फर्स्ट पर्सन आ जाए तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच, बाहर वाला जो हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमा से पीछे वाला जो बाहर वाला हिस्सा है, जैसे मैं ये विग्रह लिखता हूं, मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। ये बयान कर रहा है, ये बात कर रहा है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके जो सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंज करें। अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए, जैसे फर्स्ट पर्सन इसमें आया हुआ है आई, तो आई को किसके हिसाब से चेंज करेंगे? ही के हिसाब से। ही क्या है? थर्ड पर्सन वाला, लेकिन कोई मसला नहीं, ही इसकी जगह क्या आ जाएगा? ही। जब उसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा? ही। फाइली हालत है तो फाइली हालत लग जाएगी। यानी कि अगर आई हुई ये आए हुए हैं तो हम तो बाहर से उठाकर उसकी फाइली हालत लगाएंगे, उसके मुताबिक बाहर वाले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाएंगे। और अगर पोसेसिव केस आया हुआ है तो उसके साथ पोसेसिव केस के साथ उसको चेंज किया जाएगा। यानी कि अगर माई आया हुआ तो उसमें ये चीजें लगेंगी, इनमें से कोई लग सकती, ना इनमें से लग सकती। पोसेसिव केस को पोसेसिव केस के साथ चेंज किया जाएगा, सब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस के साथ चेंज किएंगे। अब आई की जगह ही, आई की जगह वी, यू, ही, शी, इट या दे, इनमें से कोई आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस आ सकता है, पोसेसिव केस की जगह पोसेसिव केस आ सकता है, और अब बाहर वाला रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो अंदर अगर आया होता, अगर माई आया होता या मी आया होता तो इसकी जगह ही के हिसाब से हिज, ही के हिसाब से हिम, ये चेंज हो गए। बात की समझ आ गई? अगर बाहर फर्स्ट पर्सन है, अगर उसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ गया है तो फर्स्ट पर्सन को हम बाहर वाले सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन को बाहर वाले सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन आ जाए, यानी कि यहां पे अगर आया होता यू आर अ गुड बॉय, अगर यू आया होता तो हम उसको बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से,
जो भी वहां पे होगा ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। अगर यू आया होगा, अगर सेकंड पर्सन आया होगा तो हम उसको बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। यहां तक समझ आ गई? फर्स्ट पर्सन आ जाए अंडर रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करेंगे। और अगर सेकंड पर्सन आ जाए, सेकंड पर्सन में यू आ सकता है, यू आर आ सकता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस वाला यू आ सकता है, तो उसको हम बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से, जब ऑब्जेक्ट में मी है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आई। अगर यहाँ पे आया हुआ है यू आर तो यहाँ पे आ जाएगा माई, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा माई। और अगर यहाँ पे आया हुआ है यू तो क्या बन जाएगा मी। बात समझ में आ गई है? बाहर वाले सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है किसको? फर्स्ट पर्सन आई और कोई। ये 6 चीजें आ गई इनको बाहर वाले सब्जेक्ट के लिहाज से, ये 2-3 चीजें आ गई इनको बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ये 12 चीजें आ जाए तो इनको तब्दील लेकर अंदर आ जाता है। पहले आ जाता है ही, हिम, हिज, शी, हर, दे, देयर, देम, इट्स, इट, ये आ जाता है तो इसको तब्दील नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो बाहर वाले सब्जेक्ट के लिहाज से, सेकंड पर्सन आ जाता है तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से, और थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना। ये है प्रोनाउंस की तब्दीलियां। यहां तक बात की समझ आ गई? बहुत ही आसान है। फर्स्ट पर्सन आ जाए बाहर वाले रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। सेकंड पर्सन आ जाए तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो उसको तब्दील नहीं करना। हाँ जी, अब हम आगे चलते हैं चेंजिंग ऑफ टेंसेस।